Hey guys, this is Vishal and I welcome you to this second episode of Dr. Vanthap series. It's called Super Trader, a tribute to Dr. Vanthap. वैनथाप जो हमारे कोच थे और उन्होंने हमको इतना इम्पैक्ट किया है और हमारा जो ट्रेडिंग है और इनफैक्ट ट्रेनिंग है वो भी उनके बहुत सारे नॉलेज और विजडम जो हमने उनसे ली है वीडियोस से, बुक्स से, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि वो एक लेजेंडरी ट्रेडर और इन्वेस्टर थे जो अब नहीं रहे, बट हम उनकी लेगेसी को आगे लेके जाना चाहते हैं और उसके ट्रिब्यूट में ये सीरीज़ शुरू की है। तो पहले एपिसोड को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो भी उनके बुक्स में से ही हमने लिया है। और एक अनोखी बात यह है कि जब अब मैं उनके पे सीरीज़ बना रहा हूँ तो मैं खुद उनके बुक्स को फिर से रीविजिट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ फिर से। और मुझे लगता है कि ये तो सब नया है, मतलब हर बार आप वही किताब पढ़ते हो लेकिन सीखते हो नया। तो मेरा ये मानना है कि कंटिन्यूस लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे खुद को भी खुद अपने ट्रेडिंग में और अपने माइंडसेट पे बहुत फ़र्क पड़ा है जब से मैं ये सब बुक्स पढ़ने लगा हूँ और मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाने में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या होते हैं। अब ट्रेडिंग सिस्टम बनाना वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, नहीं तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग नहीं होगा। और डॉक्टर वैनथाप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के बहुत बड़े चहीते थे जो बोलते थे कि उसके बिना कुछ नहीं, अगर सिस्टम के बिना, रूल्स के बिना काम कर रहे हो मतलब आप सट्टा कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो। तो वही हम हमारे प्रोग्राम्स में भी बताते हैं ट्रेडर इन मी में कि रूल्स बेस्ड प्रोसेस, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। बट काफ़ी लोग को पता भी है, लेकिन वो सिस्टम बनाने में क्या 5 ऐसे अड़चन आती है जिसके वजह से हम सिस्टम ट्रेड नहीं करते या सिस्टम डिज़ाइन नहीं करते। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंप्यूटर बायस। मतलब मुझे कंप्यूटर आता नहीं है, कंप्यूटर में टेस्ट करता हूँ, मुझे कंप्यूटर से डर लगता है, कंप्यूटर थोड़ी सही होता है, उससे अच्छा मेरा दिमाग ही सही है। मतलब ये जो कंप्यूटर के चक्कर में हम बैक टेस्टिंग, एक्सेल शीट, चार्ट्स बार बार देखना, उससे रेजिस्ट करते हैं। आपको भी अगर लगता है कि आप इसको रेजिस्ट करते हो तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं खुद भी कभी कभी रेजिस्ट करता हूँ। मुझे कोई सिस्टम नया बैक टेस्ट करना, अरे यार बहुत घंटे बैठना पड़ेगा, बहुत सारे नंबर्स करने पड़ेंगे, बहुत सारी एक्सेल शीट फार्मूलाज करना पड़ेगा। और कभी कभी लगता है सिस्टम का क्या ज़रूरत है, मेरा दिमाग ही है, मैं जजमेंट, मेरा जो है, मेरा जो व्यू है, मेरा जो RSI है वही सही है, उसके बिना नंबर से बैक टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कभी कभी ऐसा ऊपर ऊपर से बैक टेस्ट कर लेते हैं, मैन्युअली कर लेते हैं, मतलब विजुअली, हाँ यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय या सेल, वो प्रॉपर बैक टेस्ट नहीं है। बैक टेस्ट करना है तो आपको पूरी तरह से सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा, हर एक एंट्री को, एग्जिट को नंबर के साथ, डेट के साथ डालना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस को बुक करना पड़ेगा, क्वांटिटी मार्क करना पड़ेगा, और 1 साल नहीं 10 साल 20 साल तक करना पड़ेगा। और एक ही स्टॉक नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत सारे फ्यूचर्स या ऑप्शंस या जो भी आप बैक टेस्ट करते हो उसके ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सबसे यही प्रॉब्लम है कि हमको वो उससे डर लगता है, हमको बहुत सारे बायसेस है कि कंप्यूटर नहीं चलेगा या मुझसे नहीं होगा। ये सिस्टम डिज़ाइन करना मेरा काम नहीं है, दूसरों का काम है। मैं तो सिस्टम यूज़ कर सकता हूँ तो मैं किसी और से बनवाता हूँ, लेकिन मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपका सिस्टम है और आपका टूल है तो आप खुद ही बैक टेस्ट करो। अब आज हम जो ट्रेडिंग सिस्टम सिखाते हैं टॉप बॉटम, तो मेरे पास टीम है, मैं उनको भी बोल सकता हूँ टॉप बॉटम बैक टेस्ट करके मुझे बताओ, लेकिन मेरे जब तक मैं खुद बैक टेस्ट ना करूँ, मैं खुद वो अप डाउन लो हाई लो ना लिखूँ, तब तक मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो फेथ नहीं आएगा। तो हमारे जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं जो टॉप बॉटम ट्रेड करते हैं, सिस्टम ट्रेड करते हैं, उनका जो रहस्य है वो एक्चुअली है 7 साल 8 साल 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं, वो रोज 1 घंटा बैक टेस्टिंग में डालते हैं। भले उनको सिस्टम तो अभी बाय हार्ट है, मतलब उनको पता ही है कैसे चलता है, बट जब वो रोज बैक टेस्ट करते हैं ना तो उससे रोज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे रोज का फेथ बढ़ता है। जैसे एक सिस्टम हमारा रिलीजन हो गया, जैसे हम रोज प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, वैसे एक सिस्टम का बैक टेस्ट करेंगे तो हमारी जो कभी विप्सा होते हैं, कभी लॉस होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, कभी सिस्टम बराबर नहीं चलता, लेकिन जब हम रोज बैक टेस्ट करके देखते हैं कि हाँ 1 साल तक या 2 साल तक अगर हमने सिस्टम को अप्लाई किया तो पैसा बनेगा ही। तो ये पहला जो कंडीशन है जो सिस्टम से आपको रोकता है वो है कंप्यूटर बायस। दूसरा पॉइंट है कि आप सिस्टम क्यों नहीं बनाते हो या सिस्टम पे काम क्यों नहीं करते हो, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन सिंपली डिलेइंग, डिनाइंग, मतलब मुझे फियर ऑफ फेलियर है कि सिस्टम नहीं चला तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लॉस हो गया। तो फियर ऑफ सक्सेस की बहुत बड़ा नंबर आता है, मुझे मालूम है हर बार सिस्टम बैक टेस्ट करते करोड़ों रुपए बनते लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। तो वो जो फियर है उसकी वजह से हम डिले करते हैं, बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अब इसको डील करना पड़ेगा। अब अगर आपको लगता है कि आप भी ये करते हो, मैं खुद भी करता हूँ, मुझे भी मालूम है कि मुझे ये बैक टेस्ट करना चाहिए लेकिन मैं लगता बाद में करता
करता हूँ, फिर करता हूँ, नेक्स्ट टाइम करता हूँ, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत घंटे जाते हैं और बहुत डिटेल में काम करना पड़ता है, बहुत फोकस की ज़रूरत है, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चलेगा, इसलिए आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और वो बाद में भारी पड़ता है जब आप ट्रेडिंग बिना सिस्टम के ट्रेड करते हो। तो अब इसको अगर ठीक करना है तो उसका सोल्यूशन क्या है? पहले तो आप समझ लो कि आप एक्सेप्ट कर लो कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको डिले कर रहा हूँ। दूसरा है कि डिले का कॉन्सिक्वेंसेस को समझ लो कि अगर आपने सिस्टम बराबर से बैक टेस्ट नहीं किया और ट्रेड नहीं किया तो आपका लॉस हो सकता है। तब अब आपको लगेगा कि लॉस होने वाला है तो आप अपने आप करने लगोगे। तीसरा है कि सिस्टम का ऑब्जेक्टिव्स को बराबर से क्लियरली डिफाइन कर लो कि मेरा सिस्टम डिफाइन क्या किसके लिए मैं कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढने के लिए या प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए या हाईएस्ट विनर हाईएस्ट लूजर को ढूंढने के लिए, कितने ट्रेड्स आते हैं साल में ये देखने के लिए। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड कर दो और फिर उसको टास्क को भी डिवाइड कर दो कि पहले मैं बैक टेस्ट कर लूँगा, रॉ बैक टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, और फिर उसका जो फिल्ट्रेशन है कि अलग अलग नंबर्स परसेंटेज डाल के जो मुझे करना है वो मैं नेक्स्ट वीक करूँगा, या मतलब टास्क को डिवाइड कर दिया। तो मतलब ऐसा नहीं लगे कि बहुत सारा काम है, एक काम हो गया फिर दूसरा काम फिर तीसरा काम, और पूरा प्लानिंग करके करोगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन से निकल सकते हो और ये सिस्टम आप डेवलप कर सकते हो, राइट। सो दूसरा जो अड़चन है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, और मैंने आपके उसको सोल्यूशन भी आपको बता दिए। तीसरा जो पॉइंट है सिस्टम डेवलप करने में और जो अड़चन आती है वो है ओवरवेल्म। हम बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब सिस्टम जो बैक टेस्ट करते हैं, इतना सारा डेटा है, इतने सारे नंबर्स है, और कभी कभी ज़्यादातर सिस्टम्स में आप देखते हो कि अगर बराबर से बैक टेस्ट किया और 2-4 साल तक किया तो उसमें आप देखो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है, उससे आप ओवरवेल्म हो जाते हो, अरे ये तो हो नहीं सकता, आप बिलीव नहीं कर पाते हो, और आपके पास कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अगर ये सिस्टम इतना पैसा बना रहा है तो मैं ट्रेडिंग में क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट समझ में ये होने लगता है, और इसी वजह से हमको ये कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ही नहीं, इसलिए हम सिस्टम बैक टेस्ट भी नहीं करते कि चलो पता चल जाएगा कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ तो मुझे और भी भारी पड़ेगा, मुझे अपनी गलतियाँ समझ में आ जाएगी। सो यू डोंट वांट टू कॉन्फ्रंट योर मिस्टेक्स ऑल्सो। सो ये ओवरवेल्म निकालना पड़ेगा आपको कि आपको मालूम है कि ये सिस्टम बैक टेस्ट करना कितना ज़रूरी है, कितना प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, और इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों आएंगे। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो समझो कि सिस्टम में 1000 पॉइंट मिलते हैं पेपर पे, तो जब एक्चुअल ट्रेडिंग करोगे तो आप उसको 30% 40% डिस्काउंट भी कर सकते हो कि एक्चुअल जब मैं ट्रेड करूंगा तभी गैप अप गैप डाउन होंगे, तभी मेरे इमोशंस भी आएंगे, तब मैं आगे पीछे, कभी इंटरनेट नहीं चला, कभी फ़ोन नहीं चला, तो उसकी वजह से पॉइंट्स कम हो सकते हैं, तो मैं एक्चुअल में उसको 600 या 700 ही पॉइंट गिनूंगा, 30% डिस्काउंट कर दूंगा। तो ये ओवरवेल्म को कम करने के लिए आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, सिस्टम को थोड़ा डिस्काउंट करना पड़ेगा, और फिर भी करना तो पड़ेगा ही, भले ओवरवेल्म हो या ना हो, सिस्टम बैक टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये था थर्ड पॉइंट जो है ओवरवेल्म। चौथा पॉइंट जो आपको सिस्टम डेवलप नहीं करने देता या बनाने नहीं देता वो है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म मतलब क्या कि आपको सब परफेक्ट चाहिए, एक भी स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, होता है तो छोटा होना चाहिए, लॉस कम होने चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, इतना क्यों लॉस दे रहा है, बैक टू बैक लॉस, मतलब हम हर एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है। जब हम टॉप बॉटम सिस्टम बनाते थे, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, तब से लेके टॉप बॉटम कर रहे थे और उसमें अच्छा रिजल्ट आता था। पहले जो हमारे 6 रूल्स थे उससे अच्छा रिजल्ट आता था, बोला इसको और अच्छा करते, तो एक रूल चेंज कर दिया, फिर और एक रूल चेंज कर दिया, फिर लगा कि नहीं और 8, 9, 10 रूल होने लगे, प्रॉफिट बढ़ने लगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगा, मतलब अभी 10 रूल को समझना मुश्किल है, आगे पीछे करना, ये कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन, तो जो परफेक्शनिज्म के चक्कर में हम लोग और कंफ्यूज होते गए और कॉम्प्लेक्स बनता गया। और बहुत साल के बाद समझ में आया कि वो जो पहले 6 रूल थे वही समझ में आ रहे, वही अगर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, अगर ये परफेक्शनिज्म को निकालना है तो क्या देखना है कि ओवरऑल साल के अंत में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं वो मैं ले सकता हूँ कि नहीं, मेरे पास उतना टाइम है कि नहीं, नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स वर्सेस नंबर ऑफ प्रॉफिट लूजिंग ट्रेड्स कितने हैं वो बराबर रेशियो में है, हाईएस्ट लूजिंग ट्रेड वर्सेस हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड बराबर मैच में है कि छोटा प्रॉफिट, मतलब जब भी लॉस होता है तो 100 रुपये का होता है, जब भी प्रॉफिट होता है तो 300-400 के ऊपर ही होता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर से बैठ रहा है कि नहीं, और इसके अंदर सारे चीज़ें मतलब गैप अप गैप डाउन भी आपने उसमें कंसिडर किए हैं कि नहीं किए वो भी आप समझ लो। तो अगर ये सब कर लिया तो फिर आपको परफेक्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, ऐसा परफेक्ट सिस्टम जैसा कुछ है ही नहीं, आपको सिंपल वही देखना है कि ये सारे पॉइंट्स कवर्ड है कि नहीं, तो बस वो परफेक्शनिज्म को निकालो, प्रोग्रेशन पे ध्यान दो, प्रोग्रेशन मतलब धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओ, लेकिन चालू करो और ट्रेड करना नहीं। तो काफ़ी लोग सिस्टम बनाने के चक्कर में सालों साल ये सिस्टम अभी इसको ऐसा ट्वीक किया उसको ऐसा किया, वो सिस्टम को टाइम भी नहीं देते कि परफॉर्म कर रहे 6 महीना 8 महीना, हर 2 महीने में सिस्टम बदल देते, रूल बदल देते, तो फिर आप कंसिस्टेंसी नहीं कर सकते। स्पेशली ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो होता है उसको आपको एटलीस्ट 1 साल तो ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि ये बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
इसमें क्या लूप होल्स है। हर 2 महीने में हर एक गलत ट्रेड पे लोग सिस्टम बदल देते हैं या सिस्टम के रूल को बदल देते हैं, तो उससे कंसिस्टेंसी नहीं आएगा। तो ये परफेक्शनिज्म को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको सिस्टम पे ट्रेड करना है तो। पांचवा और लास्ट जो एक प्रॉब्लम है जो हम सिस्टम से ट्रेड नहीं कर पाते या सिस्टम बनाते नहीं है, वो है जजमेंटल बायस। और ये भी काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत साल से मार्केट में हो, बहुत साल से चार्ट्स को देख रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे मुझको भी होता है कि सबका लगता है कि मेरा जजमेंट सही है, मैं जो देख रहा हूँ वो होगा, सिस्टम का क्या ज़रूरत है, सिस्टम तो कुछ भी बोलेगा, सामने 40 पे सपोर्ट है लेकिन सिस्टम तो शॉर्ट बोल रहा है, लेकिन मेरा जजमेंट बोल रहा है कि यहाँ से लॉन्ग होना चाहिए। तो वो बायस की वजह से हम सिस्टम को ट्रेड नहीं कर पाते या सिस्टम बनाते ही नहीं, क्योंकि हर बार कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्योंकि टेक्निकली व्यू वाइज या सेटअप वाइज या डिस्क्रिशनरी वाइज वो बाय दिखता है, लेकिन सिस्टम वाइज सेल दिखता है। तो वो बायस के चक्कर में हम उससे अच्छा सिस्टम छोड़ देते हैं। मैं अपना जजमेंट से ट्रेड करता हूँ। अभी जजमेंट से आप प्रॉफिट बनाओगे, लेकिन जजमेंट से कंसिस्टेंसी नहीं आएगा। और जजमेंट आपका डेलीगेट नहीं कर सकते हो कि भाई को आप बाहरगांव जा रहे हो, आप बीमार हो गए तो किसी और को बोलो यार मेरा जजमेंट, तो उसका जजमेंट तो सेम नहीं होगा। तो सिस्टम ऐसा होता है, प्रोसेस ड्रिवन होता है, रूल बेस्ड होता है, उसको सब पता है। आपको भी पता है कि जजमेंट 1-2 बार सही हो जाएगा अगर सिस्टम को जंप किया, लेकिन ओवरऑल सिस्टम को फॉलो किया तो पैसा बनेगा ही बनेगा। सो यू डोंट नीड टू डू दैट, हैव दैट जजमेंट बायस। एंड व्हेनेवर आई हैव डन जजमेंट बायस ऑन माई सिस्टम, I have more than I have made money, I have lost money or I have lost opportunity to make money, and that is a big lesson for all you traders. अगर ये जो 5 चीज़ मैंने बताई, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आपको भी आ रहे हैं, कंप्यूटर बायस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, परफेक्शनिज्म है, जजमेंटल बायस है, तो ये सब चक्कर में अगर आपको है तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि ये जो सीरीज़ हमने डॉक्टर वैनथाप पे शुरू की है उसमें आपको क्या सीखने को मिल रहा है और क्या सीखना है अगले एपिसोड्स में, ताकि मैं वो वीडियो लेके आऊँ। उनकी किताबों में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, और उसमें से मुझे क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ताकि मैं वो अगले सीरीज़ में लेके आऊँ। और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प कर रहा है तो ये चैनल को बढ़ावा दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादातर लोग वो टूल और मेरे ट्रेड, लाइव ट्रेड के प्रॉफिट देखना है या मेरे कुछ टूल्स, RSI की टेक्निक सीखनी है, लेकिन ये जो पीछे की बात कर रहा हूँ सिस्टम पे, माइंडसेट पे, ये अगर ठीक नहीं होगा तो आपका ट्रेडिंग ठीक नहीं होगा। जो डॉक्टर वैनथाप हमेशा बताते हैं कि पहले अपने आप पे काम करना है, अंदर काम करना है, फिर बाहर काम करना है, राइट। सो ये था एपिसोड नंबर 2 डॉक्टर वैनथाप सीरीज़ का, सुपर ट्रेडर। और अगर अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, वहाँ पे मैं फिर से सिस्टम की बात करूँगा। उसमें मैं बताऊँगा कि सिस्टम कैसे बनाते हैं और क्या चीज़ होनी चाहिए हर एक, अगर एक सक्सेसफुल अच्छी सिस्टम बनाने के लिए, तो वो अगले हफ्ते रिलीज़ होगा। और तब तक अगर आपने देखा है कि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग साथ में आ रहे हैं, और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी और उनकी टीम मिलके यहाँ पे सुदर्शन क्रिया ये स्टूडियो में सिखाने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स को। जो सुबह आप ट्रेडिंग सीखोगे, दोपहर को माइंडसेट और शाम को स्पिरिचुअलिटी और सुदर्शन क्रिया। सो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, ऐसा मौका शायद ही कभी मिलेगा। तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करें और अपनी टिकट बुक कर ले आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए। 1, 2, 3 अप्रैल को हो रहा है। और फिर मैं मिलूंगा आपको तीसरे एपिसोड में डॉक्टर वैनथाप सीरीज में, ट्रिब्यूट टू डॉक्टर वैनथाप, सुपर ट्रेडर। थैंक यू सो मच, good luck and good trading.